दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। A letter without address, where it will go? अगर आपके लाइफ का कोई गोल नहीं है, आप कहां जाओगे? एक लेटर बिना एड्रेस के कहां पर जाएगा? इट विल नोवेयर गो। वो लेटर डस्टबिन में जाएगा। सेम वैसे ही हमारी लाइफ का किस्सा है। हमारे लाइफ के अगर गोल नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप अपने लाइफ में बेहतर कुछ पाना चाहते हो तो लाइफ में गोल निर्धारित करना शुरू करो, क्योंकि इसी से आपको डायरेक्शन मिलेगा। पहले मेरे को भी गोल सेटिंग के ऊपर भरोसा नहीं होता था। जब पिछले 2 साल से मैं ट्रेनिंग लेने लगा और गोल सेटिंग के बारे में सीखने लगा, तब धीरे धीरे मैंने मेरे लाइफ के गोल सेटिंग करना शुरू किया। मैंने लाइफ का पहला गोल सेट किया था कि मुझे 100 डेज 100 वीडियोस यूट्यूब पे बनाना है। जैसा मैंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि 100 डेज 100 वीडियोस मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। शुरुआत में आइडियाज नहीं थे, बट धीरे धीरे मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। लोगों से कमिटमेंट था, पब्लिकली अनाउंस कर रखा था, इसलिए कुछ भी करके मुझे हर दिन का एक वीडियो पोस्ट करना था। और वो मेरा एक गोल चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि मैं उस समय शुरुआत ही कर रहा था और उस समय मेरे को कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं था। ना तो ज्यादातर वीडियो का एडिटिंग का मालूम था, ना ही स्पीकिंग का, ना ही बाकी सारी चीजों का, यानी कि कैसे क्या करना है, कैसे मैं हर रोज अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाल पाऊंगा, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था। बट एक थॉट आया, मैंने एक गोल डिसाइड किया और मैंने वहां से अपनी जर्नी चालू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे जर्नी मेरी आगे बढ़ने लगी। अब उस प्रोसेस में जो मैं बन गया हूं, उसके लिए गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी था। उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी था। वो क्या चाहिए पहले आप निर्धारित करो। और मैंने मेरा जो कमिटमेंट था 100 डेज 100 वीडियोस, वो तो कंप्लीट किया ही। अगले पूरे 1 साल, इवन 1 साल से भी ज्यादा तक मैंने कंटिन्यूअस यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करने का गोल अपना आगे बढ़ाता गया, उस पर काम करता गया, आगे बढ़ाता गया, उस पर काम करता गया। और ये गोल कैसे आया? तो एक थॉट से आया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है। आपको चाहिए क्या? आप पर्टिकुलर डेट के साथ गोल निर्धारित करो और वो देखोगे कि आपको वो चीज पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी पावर है। लास्ट ईयर मैंने एक गोल लिखा था कि मार्च 2022 में मेरा घर बन के रेडी होना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक मार्च में 2022 में मेरे गांव का घर 15 सालों से जो पेंडिंग था उसको मैंने बनाया। और फिर उससे मेरा रियलाइजेशन बढ़ गया कि हाँ यार, जो हम ऑन पेपर लेकर आते हैं, जो हम गोल निर्धारित करते हैं, चाहे हम चाहें उसके लिए या ना चाहें, हमारा ड्रिवन फोर्स अपने आप उस तक ले जाने का काम करता है। तो इस तरह से आपको अपने लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो, आप गोल निर्धारित करो और उस गोल को अपने माइंड में नहीं रखना है, उसको एक पेपर पर लेकर आना। मेरा 2025 तक का लक्ष्य है कि मेरे बिजनेस से 1 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट करना है। अब उस चीज पर काम धीरे धीरे चालू है, यानी हम उस चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे होगा, क्या होगा, सारा चीज ऑन पेपर आ चुका है, बस अब उस पर काम चालू है। और धीरे धीरे उस पर काम करते जाना है और आप देखोगे कि हम एक दिन अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ भी चाहिए अपने जिंदगी में, कुछ शॉर्ट टर्म गोल, कुछ लॉन्ग टर्म गोल, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो पाना ही है, चाहे जो। जब तक आप इस चीज को डिसाइड नहीं करते हो, तब तक आपके माइंड में जो आइडियाज रहते हैं वो आइडियाज ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और ये 60,000 विचार कंटिन्यूअस नहीं रहने वाले। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसको ऑन पेपर लेके आइए। और गोल राइटिंग का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मेरे इस चैनल पर वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू राइट गोल। एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने गोल को लिखिए और अपने बेडरूम में, चाहे आप जहां पर भी चाहे, उसको चिपकाइए और उसके बाद आप धीरे धीरे उस ओर काम करते रहिए। आप बहुत ज्यादा प्रयास ना करते हुए भी एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। हम में से मैक्सिमम लोगों का एक त्रासदी ये है कि हम गोल निर्धारित नहीं करते। हमें जाना कहाँ है? जो जॉब में है उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। सालों से जॉब में है बट ये बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है। और मजे की बात तो ये है कि वो जॉब छोड़ के बिजनेस में जा भी नहीं रहे, बट उनका थॉट है कि मुझे बिजनेस करना है। यानी जा पूरब की डायरेक्शन में रहे हैं और जाना पश्चिम चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल?
जब आपका लक्ष्य एक है और आप जा दूसरे तरफ रहे हो तो पॉसिबिलिटी कम है कि आपको वो अचीवमेंट हो। इसलिए जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करो, आज आप जॉब में हो तो ये निर्धारित करो कि मुझे ये जॉब से इतने सालों में ये अचीवमेंट करना है, ये गोल हो सकता है। या फिर अगर आपने ये निर्धारित किया है कि मुझे बिजनेस करना है तो फिर अपने लिए ये फाइनल करो कि मुझे इतने सालों या इतने महीने के बाद ये जॉब से क्विट होकर मुझे बिजनेस में शिफ्ट होना है। जब तक आप इसके लिए गोल निर्धारित नहीं करते हो तब तक आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप भी अपने लाइफ में कुछ एक माइलस्टोन सेट कीजिए और उस माइलस्टोन को सेट करने के बाद उससे रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आपके लॉन्ग टर्म गोल नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म के गोल यानी आज कमाया आज खाया कल देखेंगे वाली हिसाब किताब रह गई तो लाइफ में कुछ बहुत अचीवमेंट नहीं होता है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बेहतर हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करो कि अपने लाइफ के लिए गोल डायरेक्शन निर्धारित करो। आपको जाना किधर है, पहले ये फाइंड करो कि आपको जाना किधर है और आप हो किधर। जिस दिन आपने ये डिफाइन कर लिया कि अभी आप कहां हो और आपको पहुंचना कहां है और इसके बीच की दूरी कितनी है, मेरे को कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, उस दिन आप अपने लिए पाथ बनाना शुरू कर दो। अब तक हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि हमें जाना कहां है और हम हैं कहां। तो ये उस चीज से तय होगा कि हमें चाहिए क्या, यानी हमारा गोल क्या है, हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है। उस पर अगर आपने चिंतन कर लिया, मनन कर लिया तो आप डेफिनेटली अपने आप को उस ओर ले जाते हुए पाओगे। हमने देखा है कि लोग सेटिस्फाई नहीं है अपने जॉब से, बोलते हैं बिजनेस करना है। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि लोग उसी जॉब से फ्रस्ट्रेट भी है, दुखी भी है, बट सालों साल रिटायरमेंट तक उसी पर टिके रहते। मेरे भाई एक चीज ये समझ लो कि अगर आप जो चीज कर रहे हो उसमें खुश नहीं हो, यानी आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, तो बेटर क्या है कि जो चीज मिला है उसी में खुश होना सीख लो, नहीं तो जो चीज पाना चाहते हो उसको करने का शुरुआत कर दो। अब आप लगे हुए हो यहां पर और दुखी भी हो कि काश मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाता, काश मेरे लिए कोई दूसरा कर जाता, काश मेरे साथ कोई चमत्कार हो जाता। पॉसिबिलिटी कम है दोस्तों। तो आपको अपनी लाइफ से अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप अपने लाइफ में गोल सेट करो, और गोल सेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आज मैं कहां हूं और मुझे जाना कहां है। और जिस दिन ये इस बीच की दूरी पता चल गई कि मैं कहां हूं और मुझे जाना कहां है, इस बीच की दूरी पता चल गई, हम अपने आप उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं। बट हम में से मैक्सिमम लोगों को ये गोल ही नहीं पता है कि हमें जाना कहां है। वो चल तो रहे हैं लेकिन अननोन रास्ते पे चल रहे हैं, पता नहीं जाना कहां है, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे। तो जब तक हमारी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, हम टुकड़ों में बटे रहते हैं। हमारे साथ जो भी आया, जो भी बोल दिया उसके साथ हो लेते हैं। लेकिन जिस दिन से हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा उस दिन से आप अपने लाइफ में अपने लिए क्या बेहतर है उसका सिलेक्शन करने लगोगे। अभी आपके पास लक्ष्य निर्धारित नहीं है इसलिए आप उस चीज पे सोचते ही नहीं हो। और जिस दिन से लक्ष्य निर्धारित हो जाए आप देखना, आपका डायरेक्शन जिस दिन क्लियर हो गया उस दिन से आपको रास्ते दिखने लगेंगे। हमारे डायरेक्शन क्लियर नहीं है इसलिए हमें रास्ते नहीं दिखते, तो हम मल्टीपल चीजों में भटकते हुए रहते हैं। कभी ये भी कर लो, कभी वो भी कर लो, दूसरों से सुन के बोले ये अच्छा है, दूसरे किसी और से सुन के बोले वो अच्छा है, लेकिन हम जो करते हैं उसमें सेटिस्फाई नहीं होते। तो एक चीज ये करो कि आप जो कर रहे हो उसमें सेटिस्फाई होना सीख लो, वरना जो आपको करना है उसके लिए रास्ते बनाना चालू कर दो। इसी से आप अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हो, क्योंकि विदाउट अ गोल वेयर यू विल गो। एक भारत और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच चल रहा था। इधर भारत के कोच अपने खिलाड़ियों को सिखा रहा हूं सबसे हार जाना, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारना, इनको ऐसा लताड़ना ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उधर पाकिस्तान का कोच भी अपने खिलाड़ियों को यही ट्रेन कर रहा है कि सबसे हार जाना, लेकिन ये भारत वालों से मत हारना, ये करना वो करना वो करना। अब 90 मिनट के खेल में 60 मिनट बीत गए, पता चला एक भी गोल नहीं। लोग बोले पता करो माजरा क्या है, इतनी बड़ी प्रतिद्वंदी एक भी गोल क्यों नहीं। 90 मिनट के खेल में 60 मिनट का खेल बीतने के बाद भी एक भी गोल नहीं, माजरा क्या है। और जब पता किया गया तो पता चला कि
पूरे ग्राउंड में कहीं गोल पोस्ट ही नहीं है, यानी कि आप प्रयास कर रहे हो, आप उस डायरेक्शन में भाग रहे हो जिस डायरेक्शन में आपको सफलता मिलनी ही नहीं है। सो वेयर विल यू गो व्हेन यू हैव नो डायरेक्शन? आप कितना भी तेजी से भाग लो, लेकिन आपका डायरेक्शन अगर रॉन्ग है तो आप गलत जगह पे जल्दी पहुंचोगे। इसलिए बेटर क्या है कि आपके लिए बेहतर क्या है, उस डायरेक्शन में भागो ताकि आप अपनी सफलता तक, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचो। कई बार हमें जाना इधर रहता है, हम जाते इधर है, इसलिए हमारा किनारे मैच नहीं होते, इसलिए हमें सफलता मिलती हुई नहीं दिखती। तो अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हो तो अपने लाइफ का एम डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो कि आपको पाना क्या है। कहने के लिए बहुत चीजें हैं दोस्तों, बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है, हमारे लाइफ में जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होते, हम कितना भी एफर्ट लगा ले, कितना भी तेज भाग ले, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जैसे टेंपल रन का वो भागने वाला बंदा कितना भागे, एंड ही नहीं है तो भागता ही जाता है, भागता ही जाता है, बट किधर जाएगा किसे पता है। वैसे ही आपकी और हमारी लाइफ हो चुकी है आज, हमारे पास एम ही नहीं है, बस हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, हर चीज अचीव कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलता। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस हमें अपने टारगेट को पूरा करके मिलता है। और लाइफ में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों गोल होने चाहिए। लॉन्ग टर्म एक बड़ा गोल सेट करो, मिड टर्म उससे छोटा होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में उसी लॉन्ग टर्म के गोल से रिलेटेड वे में चलते जाना है। शॉर्ट टर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उस चीज पे आगे बढ़ते जाना है। जो चीज आप पाना चाहते हो उसमें हर दिन छोटी छोटी जीत की आदत लगाओ। जैसे सिंपल सी बात है, एक सुबह 5 बजे उठने का हैबिट है जो सदियों से बोला जा रहा है, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो, एजुकेशन लो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, लाइफ बेहतर होती। बट हम में से कितने लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं और अपने लाइफ को, अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 1% लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर सदियों से एक ही बात बोली जा रही है कि सुबह जल्दी उठो, जितना जल्दी उठोगे, जितना जल्दी उठ के अपने शरीर पे काम करोगे, अपने माइंड पे काम करोगे, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत तो हो नहीं सकता। बट आज हम उस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते? हम छोटी सोच में, इधर उधर की चीजों में भटके हुए, इसलिए कहीं ना कहीं उस पावर को नहीं समझ पा रहे। बचपन में मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिला था कि सुबह के 4 बजे उठ के और हरि कीर्तन होता था, नारायण नारायण। अब आलम यह है कि आज के समय में भी जब भी मैं नारायण नारायण सुनता हूं, मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मैं सोचता हूं कि वाह, क्या एनवायरनमेंट मिला था मेरे को। वैसे हम सभी के पास एनवायरनमेंट शायद नहीं है, बट एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हर दिन सुबह जल्दी उठ के अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। हम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम हर दिन ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान करने में किसी को रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं। अपने माइंड को कंसंट्रेट करके 10 बार ओम की चैंटिंग करने में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। बट हम कहीं ना कहीं बेसिक से हटते जा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो तो अपने लिए गोल डिसाइड करो और अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू करो, क्योंकि ये माइंड एक बार जब ट्रेंड हो गया तो बड़े से बड़े क्रिएशन हो जाते। हर किसी ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया। बल्ब बनाने वाले ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया। उसकी स्टोरी ऐसी है कि 6 साल का जब वो बच्चा था तब उसके स्कूल टीचर ने ये कह के निकाल दिया कि आपके बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह compete ही नहीं कर पा रहे। अब आप ये सोचो कि जो बच्चा फ्यूचर में जाके बल्ब का आविष्कार किया, उसको बचपन में ये कह दिया गया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। उसकी मां ने उस चीज को इस तरह से लिया कि वाकई वो बच्चा नॉर्मल नहीं, और आज पूरी दुनिया उसके लक्ष्य को सराहती है। आज पूरी दुनिया उसके कारनामों पे उजाले में रहती है, वरना एक नॉर्मल व्यक्ति सिंपल अपने लाइफ में ही चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी गंवा लेता। तो आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो। अपने पावरफुल लक्ष्य से ही आप अपने लाइफ में पावरफुल अचीवमेंट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट अच्छा लगा हो।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।